नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी न्यूज और मैं पहुंचा हूं भाजपा कार्यालय ओखला में और मेरे साथ हैं दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता विक्रम भदौड़ी। आप प्रभार प्रभारी भी हैं जिला चांदनी चौक के। हम उनसे बात करते हैं और जानना चाहेंगे कि 2022 का निगम चुनाव जो 2-3 महीने के टल गया है, तो आरोप यह है कि भाजपा डर रही है और उसने डर की वजह से ही चुनाव को टाल दिया है। हम बात करेंगे उनसे। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बीपी न्यूज में। धन्यवाद। जो आरोप आपके ऊपर आम आदमी पार्टी लगा रही है कि चुनाव बिल्कुल निकट थे, भाजपा ने डर की वजह से चुनाव को छोड़ा है और टाल दिया है। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री एक संवैधानिक पद पर रहने के बाद उनको ये नॉलेज और ज्ञान नहीं है कि जो चुनाव आयोग इंडिपेंडेंट संस्था है वो किसी दल या पार्टी का अधीन नहीं आती, वो अपने स्वयं अपने निर्णय लेती है। तो चुनाव आयोग ने कौन सी तारीख को चुनाव कराने, कौन सी तारीख को नहीं कराने, किन परिस्थितियों में, ये चुनाव का अपना खुद का निर्णय होता है चुनाव आयोग। तो उनका ये आरोप वास्तव में दूर दूर तक बेबुनियाद और मुझे लगता है उनको अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। और जिस प्रकार से बाकी के जो 4 राज्यों हैं, उन चारों राज्यों के अंदर जो उनकी जमानत जब्तें हुई हैं उनके प्रत्याशियों की, तो मुझे लगता है उसका मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। उन्होंने साफ स्पष्ट आरोप लगाया है कि अगर भाजपा चुनाव लड़ती तो दिल्ली से हो जाता सुपड़ा साहब, हम होते 250 के पार। कैसी बात कर रहे हो आप? वो दिल्ली का जो हाल है, अगर वास्तविक दिल्ली का हाल दिल्ली के बाकी राज्यों के बाहर बताया जाए तो इसकी बाकी के राज्यों में भी जमानत होनी शुरू हो जाएगी। ये दिल्ली के अंदर 500 नए स्कूल का वादा लेकर के सत्ता में आए थे। 500 स्कूल तो बनाए नहीं, लेकिन उन्होंने दिल्ली के अंदर दारू के ठेके बढ़ाने शुरू कर दिए हैं। इन्होंने 20 नए कॉलेज बनाने की बात कही थी, 20 कॉलेज नहीं बने, लेकिन दिल्ली में बार कैसे खुलेंगे उसकी व्यवस्था की है। इन्होंने दिल्ली के अंदर कहा कि हम हर प्रकार से हाईटेक अस्पताल बनाएंगे लोगों के लिए, तो हाईटेक अस्पताल कहाँ है? इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक की बात की थी। मैं कहता हूँ आप अपने वादों तो छोड़िए, दिल्ली नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है एमसीडी की, उससे कंपैरिजन करिए। पहली बात, आपने 500 नए स्कूल की बात की थी, एक नया स्कूल दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार का नहीं बना है। जबकि वही आप कंपैरिजन कीजिए, जबकि दिल्ली सरकार उनका सपोर्ट नहीं करे, 13,000 करोड़ रुपए बकाया एमसीडी का है। उसके बावजूद भी मैं अकेले एसडीएमसी का उदाहरण दूं, साउथ एमसीडी का उदाहरण दूं, 34 नई बिल्डिंग बना करके, पक्की इमारतों का निर्माण करके नए स्कूल बनाने का काम दिल्ली नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। जो इन्होंने पुरानी बिल्डिंगों को रिपेयर किया है, सिर्फ रिपेयर किया, नई बिल्डिंग एक भी नहीं बनाई, दिल्ली के अंदर एक भी नया स्कूल नहीं बनाए। उसी परिसर के अंदर अगर कोई कमरे बनाए हैं, उनकी तुलना में आप एमसीडी के स्कूलों की तुलना कीजिए। हमारी एमसीडी की जो स्कूल है, परिसर है, जो बिल्डिंग बनी है, प्योर लेंटर की बनी हुई है। इनके जो स्कूल बने हैं वो त्यारन टुकड़ी के बने हुए हैं, उसमें भी त्यारन टुकड़ी में भी व्यापक भ्रष्टाचार है। इनके एक स्कूल के कमरे की कीमत 28 लाख रुपए, 25 लाख रुपए का भ्रष्टाचार दिखा करके उनकी कीमत तय की है। जबकि हमारा 4.5 लाख रुपए की लागत से इतना बेहतरीन और बेहतर स्कूल का जो कमरा बना है वो आपके सामने है। इनके मोहल्ला क्लिनिक की हालत किसी से छिपी हुई नहीं है। कोरोना काल में ये मोहल्ला क्लिनिक सिवाय डब्बे के अलावा कुछ नहीं थे। आज भी इन डब्बों की कोई योगदान दिल्ली की स्वास्थ्य सेवा में नहीं है। हमारी एमसीडी की डिस्पेंसरी, प्रसूति गृह, जच्चा बच्चा केंद्र और कोरोना काल के अंदर प्राणदायी लोगों के लिए संकट के समय में सबसे बड़ा संकट मोचन कोई था तो दिल्ली नगर में भारतीय जनता पार्टी की एमसीडी थी। इस विधानसभा में आप प्रत्याशी भी रहे हैं 2 बार और काफी चर्चित आपका नाम रहा है, भारतीय जनता पार्टी में अक्सर आप बहुत ज्यादा है। मैंने यहाँ के विधायक से बात की, उन्होंने कहा कि अभी जो 3 वार्ड भाजपा के पास है और कुल पहलापुर वार्ड 20 सालों से भाजपा के पास है, इस बार विधानसभा से ही भाजपा का सुपड़ा साहब को 0 पर ले आएंगे उनको। अरे वो खुद 0 पर है। मैं किसी विधायक के बारे में बात नहीं करना चाहता। पिछली बार तीनों निगम पार्षद मात्र 2 साल के तुरंत बाद ही तुगलकाबाद विधानसभा की जनता ने एक मुश्त होकर के भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में समर्थन दिया था। क्यों दिया था? क्योंकि पिछली बार भी इन्होंने दिल्ली की जनता से झूठ बोल करके वोट हासिल किए थे और इस बार भी किस प्रकार से इन्होंने जो 200 यूनिट का पर्दा या अपने आंखों पर हमारी माता बहनों पर जो 20 रुपए के बस का किराया का जो पर्दा डाला था, उसमें आकर के लोग झांसे में आए थे। उसमें कोई विधायक का रोल नहीं था ना किसी, लेकिन जो झूठ का पर्दा डालते हैं, ये तिलिस्म जो जादू करते हैं लोगों पर, ये उसी का एक परिणाम है कि उसके तुरंत बाद ही लोगों को पर्दा हटता है, लोगों के सामने इनके जो झूठे वादे उनका पर्दा खुलता है। आज जिस प्रकार से दिल्ली शराब की नगरी बन रही है, आज एक परिवार जिस प्रकार से बर्बाद हो रहा है,
मैं गारंटी लेता हूँ 99% से ज़्यादा माताएं बहनें इनकी जमानत जब करेगी और ये किसी मोहल्ले में वोट मांगने की स्थिति में नहीं होंगे। आज एक एक परिवार इतना दुखी है कि जहाँ दारू का तांडव अभी हाल ही के अंदर देखा किस प्रकार से दारू को बढ़ावा देने वाली देश के अंदर पहली सरकार है, वरना राज्यों की सरकार नशा कैसे कम हो। पंजाब में आकर आप अपना मत हासिल कर लेते कि हम पंजाब को नशा मुक्त करेंगे, और दिल्ली में उसका विपरीत करते हो कि दिल्ली में ज़्यादा से ज़्यादा नशा कैसे हम लोगों को परोसेंगे। तो आप एक व्यक्ति का डबल दोहरा चेहरा है वो आपके सामने है। तो ये लोग समझ चुके हैं, और विशेष रूप से मैं गारंटी लेता हूँ हमारी जो दिल्ली की माताएं बहनें हैं उनका परिवार दारू के कारण आज डिस्टर्ब है, परिवार बर्बाद है। घर में अगर एक व्यक्ति दारू पीता है तो पूरा परिवार बर्बाद होता है। उसका खामियाजा केजरीवाल को और उनके विधायकों को भुगतना पड़ेगा। अगला प्रश्न आज के लिए बहुत ज़रूरी है। पूरे देश के अंदर एक विषय चला हुआ है, एक फिल्म आई है द कश्मीर फाइल्स, और उस फिल्म का प्रमोशन नहीं करने पर एक मशहूर कॉमेडियन कपिल शर्मा है, उन्होंने कहा है कि हम उस फिल्म को प्रमोशन नहीं करेंगे अपने मंच पर, अपने शौर्य टीवी पर। इसके लिए क्या कहेंगे? मुझे लगता है उसमें अनुभव खैर जी का भी वक्तव्य आ गया, क्योंकि देखो कपिल शर्मा एक कॉमेडियन है और जिस प्रकार की फिल्मों की प्रस्तुति वहाँ करते हैं, और द कश्मीर फाइल्स जो फिल्म है ये मात्र कोई मनोरंजन या इंटरटेनमेंट का माध्यम नहीं है। कश्मीर फाइल्स फिल्म एक सच्चाई है, और सच्चाई भी ऐसी, मैंने खुद उस फिल्म को देखा है कि इतनी गंभीर और हालात कि हम पिक्चर हॉल में थिएटर में बैठ करके उन सीन को देखने की स्थिति में भी नहीं होते। नहीं, हमको ऐसा लगता है कि अगर हम इस फिल्म को देख करके अपने जो कश्मीर के अंदर हिंदू भाई बहन है उनके अंदर इतनी यातनाएं पड़ताएं उन्होंने सही, हमको देखने में कष्ट हो रहा है, हम उसको देख भी नहीं पा रहे हैं। कभी कल्पना करता हूँ कि अगर उन हिंदू बहनों भाइयों ने 1990 के दशक में 1990 के दौरान उन्होंने ये यातनाएं पड़ताएं सही होंगी, कैसा उनका मतलब रहा होगा। ये इतनी मर्म करने वाली फिल्म है, और मतलब कि पूरे के पूरे हॉल के अंदर लोगों की आंखों के आंसू रुकने का नाम नहीं लेते हैं। इतना भयानक और क्रूरतापूर्वक जो चेहरा इस्लामिक जिहाद का देखने के लिए मिला, और ये वास्तव में ये किसी कपिल शर्मा के शो का मोहताज नहीं था। आज ये मौत कंपनी कितने ज़बरदस्त हुई, और लोगों की रगों में इतना उबाल है कि हम उससे अनजान क्यों थे। 30 वर्ष पहले हमारे देश के अंदर ऐसी क्रूरतापूर्वक जिहादी इस्लाम के कारण हमारे लाखों हिंदुओं को ऐसे क्रूरतापूर्वक अत्याचार किया, और हम उससे अनजान थे। तो कहीं ना कहीं ये जो फिल्म आई है, मैं बधाई देना चाहता हूँ। अच्छा सवाल किया आपने, फिल्म के निर्माताओं को भी और विशेष रूप से सभी लोगों को जो दिल खोल करके इस फिल्म के प्रति जा रहे और वो फिल्म नहीं देख रहे हैं, वो अपना अतीत देखा है हिंदू समाज ने। और मुझे लगता है कि अगर आप अभी भी सजग और कहीं ना कहीं अभी भी आप नहीं संभले तो ये आने वाली पीढ़ी के लिए भविष्य भी हो सकता है। तो ये हिंदू समाज को जागरूक करने के लिए बहुत बेहतर फिल्म है। दिल्ली में इस फिल्म को टैक्स फ्री नहीं किया, लेकिन जहाँ पर भाजपा की सरकार जिन राज्यों में वहाँ टैक्स फ्री है, दिल्ली में टैक्स फ्री करने के लिए भाजपा क्या कर रही है? नहीं, भाजपा तो निवेदन कर सकते हैं। दिल्ली में सरकार केजरीवाल की है, यहीं से केजरीवाल की मानसिकता मुस्लिम तुष्टिकरण की शुरू से रही है। वो व्यक्ति जिसका निगम पार्षद ताहिर हुसैन खुल्ला जमुना पार के दंगों में ग्रस्त हो, जिसने खुल्ला यही काम जो आज हम कश्मीर फाइल्स के अंदर देखते हैं फिल्म के अंदर, वही हाल दिल्ली की जनता ने देखा था। देशी केजरीवाल के एक आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद ने किस प्रकार से युवक को अपने घर में घसीट करके किस प्रकार से कत्लेआम किया था। तो यही आज बहुत अच्छा एक और दूसरा सवाल किया है, केजरीवाल किन लोगों के साथ खड़ा हुआ। मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति के कारण ऐसे ही आतंकवादी जैसे लोगों के साथ खड़े हुए हैं। यही केजरीवाल, इस फिल्म में जेएनयू का भी विवरण है, जेएनयू जैसे जो भारत माता के टुकड़े के जैसे नारे लगाते तो ये केजरीवाल के साथ मंच साझा करते थे। ये तो उसी गैंग का एक हिस्सा है केजरीवाल। तो ये सब धीरे धीरे पर्दाफाश होगा, और दिल्ली के अंदर इसको टैक्स फ्री ना करने, ये भी उसी का एक हिस्सा है। धन्यवाद आपका, धन्यवाद। एक बात और रह गया था इसमें, होली की शुभकामनाएं देने के लिए जनता को संदेश क्या देना चाहेंगे होली के? होली वास्तव में प्रेम, सौहार्द और एक दूसरे के साथ जो सुनते हुए आए हैं। कई बार लोगों में वर्ष भर मनमुटाव भी रहता है। विशेष रूप से मैं अभी सभी हिंदू समाज के सभी भाई बंधुओं को भी और अन्य बंधुओं से भी कहूँगा कि कहते हैं कि होली सो होली। यार देखो, अब तक जो होना था होली, हमारा मनमुटाव खत्म हो गया। आज हम एक दूसरे को प्रेम का रंग लगाते हैं और अपने साथ मिल करके अपने देश को प्रगति उन्नति के पथ पर लेकर जाएं। जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के बहुत सुंदर वाक्य जो उन्होंने दिया देश को कि सबका साथ सबका विकास,
उसकी पहल भी हम होली से करते हैं। मैं मान कर चलता होली से होली, और अभी एक नई पहल, नई ऊर्जा के साथ देश को, समाज को, इस भारत को उन्नति के पथ पर लेकर जाएं और इतनी शांतपूर्ण तरीके से होली मनाएं। क्योंकि जिस प्रकार से एक नशे का तांडव केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर खेला है, तो उसका असर हमारे त्योहारों पर ना आए, ऐसा मैं निवेदन हाथ जोड़कर दिल्ली की जनता के साथ भी करूँगा। धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता विक्रम विधोड़ी, जिन्होंने बताया हमें कि किस तरह से हमने इस त्यौहार को मनाना है, और उन्होंने बताया इस फिल्म के बारे में भी कि कैसे फिल्म की प्रमोशन होगी। साथ में उन्होंने बताया अपनी नीति के बारे में और इस सरकार की नीति के बारे में। निवेदन करूँगा कि उनकी बातों को समझा जाए, सुना जाए और देखा जाए। देखते रहिए वीक्ली न्यूज़। चलता हूँ स्टूडियो। नमस्कार।